हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग टीआरएनए पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहां पर पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसे हम स्थानांतर आरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, है ना। टीआरएनए का एक नाम होता है स्थानांतर आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, यह मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि टीआरएनए कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल या अनुकूलक अणु भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एडेप्टर मॉलिक्यूल या अनुकूलक अणु किसे कहा जाता है ना। तो अनुकूलक अणु या एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसे सॉल्युबल आरएनए अर्थात घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। अगला पॉइंट, यह सबसे छोटा आरएनए होता है। आपकी कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। उनमें से टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए माना जाता है। अगला पॉइंट जो दिया गया है, यह एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। क्या होता है, जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय जो एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है वो टीआरएनए ही लाता है। इसीलिए टीआरएनए को कोशिका का मजदूर भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको, आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है, यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। जी हां, 3 आरएनए होते हैं आपके पास, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ये तीन के तीनों प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, यह संपूर्ण आरएनए का 10 से 15% होता है। कितना होता है, आपके पास कोशिका में जो टोटल आरएनए होता है, यदि उसको मैं परसेंटेज के आधार पे बात करूं तो टीआरएनए 10 से 15% होता है। कितना होता है, 10 से 15% होता है। एंटीकोडोन के आधार पर 61 प्रकार के टीआरएनए होते हैं। कोई पूछे कि एंटीकोडोन के आधार पर टीआरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 61 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं, 61 प्रकार के। अगला पॉइंट दिया गया है कि रॉबर्ट होली, मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आपको आना चाहिए। रॉबर्ट होली ने टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। अब यहां पर बात करते हैं, टीआरएनए में 4 आर्म अर्थात 4 भुजाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, 4 भुजाएं पाई जाती हैं। पहली होती है एक्सेप्टर आर्म, दूसरी होती है डी आर्म, तीसरी होती है एंटीकोडोन आर्म, चौथी होती है टी साइन सी आर्म। ये चारों भुजाएं आपको आनी चाहिए। यदि आप हमारी क्लास पढ़ रहे हो तो आप अपने पास टीआरएनए का डायग्राम रख लीजिए। यदि आपको फिर भी डायग्राम में कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अगली क्लास में इसके डायग्राम पर पूरा टॉपिक समझा दूंगा। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक अतिरिक्त आर्म भी होती है। हाँ, टीआरएनए में क्या होता है, एक अतिरिक्त आर्म भी होती है, काफी छोटी होती है, देखिए डायग्राम में, है ना। उसे हम वेरिएबल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल आर्म कहते हैं। अगला पॉइंट, टीआरएनए के 3 प्राइम पर सीसीए सीक्वेंस या क्रम पाया जाता है। उसको पढ़ने में गलती नहीं करना, ठीक है। वो जो 3 प्राइम पर जो क्रम पाया जाता है, सीक्वेंस पाया जाता है, उसे सीसीए करके पढ़ा जाता है ना। एसीसी करके नहीं पढ़ना, ये भी बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगला पॉइंट है, एंटीकोडोन आर्म से एमआरएनए को पढ़ता है। जो एंटीकोडोन आर्म होती है, जो तुम्हारा टीआरएनए होता है, जब ये एमआरएनए को पढ़ता है तो किससे पढ़ता है, एंटीकोडोन आर्म से। किससे पढ़ता है, एंटीकोडोन आर्म से। यानी टीआरएनए में जो 4 आर्म है उसमें से जो एंटीकोडोन आर्म है उसके माध्यम से ये एमआरएनए को पढ़ता है। टीआरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। याद रखना, कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस आरएनए मिलते हैं, तो एक तो मिलते हैं टीआरएनए में और दूसरे मिलते हैं आरआरएनए में। एमआरएनए में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, लेकिन टीआरएनए में भी जहां लूप बना होता है, क्या बना होता है, लूप, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। ये बात याद रखना, लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड लूप में नहीं पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल के आधार पर, बहुत ध्यान से समझना, एमिनो अम्ल के आधार पर 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल के आधार पर टीआरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं।
डीएनए टीआरएनए को बनाता है। एक बात दिमाग में बिठा लो, डीएनए तीनों प्रकार के आरएनए बनाता है, चाहे एमआरएनए बनाने की बात बारी हो, या फिर आरआरएनए बनाने की बारी हो, या फिर टीआरएनए बनाने की बारी हो, तीनों के तीनों आरएनए डीएनए ही बनाता है। अगला पॉइंट, प्रारंभिक सिरा, जो टीआरएनए का प्रारंभिक सिरा होता है वो 3 प्राइम है ना, प्रारंभिक सिरा 3 प्राइम, अंतिम सिरा 5 प्राइम होता है। प्रारंभिक सिरा कौन होता है? 3 प्राइम। अंतिम सिरा कौन होता है? 5 प्राइम। 3 प्राइम पर एमिनो अम्ल जुड़ता है। टीआरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए जब एमिनो अम्ल लाता है तो एमिनो अम्ल कहां जुड़ता है? 3 प्राइम पर। इतने पॉइंट आपको संभवतः बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों तक भेजिए। और आपको इस क्लास पर हर प्रकार के क्रैश कोर्स मिलता रहेगा, चाहे आपका क्लास 12th का हो, 10th का हो, 11th का हो, नीट का हो, और भी कई तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सबकी क्लासें आपको समय समय पर एग्जाम के आधार पर उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।